Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो अभी तक हम 3 यूनिट्स कवर कर चुके हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 4, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और साथ में कम्युनिकेशन हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 9 जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जो कि इस पेपर 1 की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और कई बार बच्चों के लिए एक सरदर्दी भी होती है ये यूनिट। इसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं कई सारे बच्चे, और स्पेशली वो जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। लेकिन हम इस चैप्टर को समझेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सिंपल नोट्स के साथ, और छोटे से छोटे कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की मैं आपको कोशिश करूंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आई ट्राई टू पोस्ट अ न्यू वीडियो एवरी डे ऑन दिस चैनल। और सभी यूनिट्स के प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर वो तीनों यूनिट्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियोस लाइन वाइज अपलोडेड हैं। और रही बात यूनिट 9 की, तो आज से हम इसको शुरू करने वाले हैं और कोशिश करेंगे आसान से आसान भाषा में आपको सभी चीजें समझाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। आज इसकी पहली क्लास है यूनिट 9 की। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे एमडीजीज एंड एसडीजीज के साथ। और एमडीजीज और एसडीजीज क्या है? इसकी फुल फॉर्म है मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। अब ये होते क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे और इनके की पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसको शॉर्ट में एमडीजीज कहा जाता है। तो पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस की मिलेनियम समिट हुई थी एक न्यूयॉर्क में। इसको जितने भी वर्ल्ड के लीडिंग लोग हैं, है ना, जितने भी इन्फ्लुएंशियल पावरफुल लोग हैं, वो सबकी सबमिट हुई थी। और इसको एमडीजीज को कब अडॉप्ट किया गया? 2000 में। ये जो ब्लू पॉइंट्स जितने भी है ये आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है। तो 2000 में एमडीजीज को अडॉप्ट किया गया। और ये कब से कब तक के लिए थे? इसको 15 साल तक के लिए रखा गया। इन्होंने सन 2000 से 2015 तक एमडीजीज के लिए टाइम फ्रेम रखा। और इन्होंने कहा कि इन 15 सालों में हम कुछ गोल सेट करेंगे और उन सभी गोल्स को हम अचीव करेंगे 15 सालों के अंदर। तो वो गोल्स क्या क्या थे उनको हम देखेंगे अभी। और उनका फोकस क्या था? पॉवर्टी रिडक्शन यानी गरीबी को कम करना, एजुकेशन शिक्षा, जेंडर इक्वलिटी और हेल्थ, ये सभी चीजों पे जोर दिया गया था एमडीजीज में। और नॉन बाइंडिंग इसका फ्रेमवर्क था। तो वो 8 गोल क्या थे, इसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस मीटिंग में जो भी था, दुनिया की कई सारी दिक्कतें देखी गई कि भाई ये दिक्कतें हैं और इनको सुधारने की जरूरत है। तो उन सभी दिक्कतों को सुधारने के लिए इन 8 गोल्स का निर्माण किया गया, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये सभी आपको लाइन से याद होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ जाते हैं, आए हुए हैं, और नेक्स्ट अब जो आपके पेपर होंगे उसमें भी आ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझें। तो सबसे पहला गोल था, वो था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। पहला गोल ये था कि जो अति गरीबी है, बहुत ज्यादा गरीबी जो है, और भूख को हमें मिटाना है। ठीक है, गरीबी और भूख को मिटाने के लिए था पहला गोल, कि ये हमारा गोल होना चाहिए कि सबको खाना मिले और गरीबी हटे। इसका दूसरा गोल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कौन सी होती है? 5th क्लास तक की हमारे इंडिया में जो भी एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन होती है। तो सारी दुनिया में यानी यूनिवर्सली प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले, ये था दूसरा गोल। तीसरा गोल था प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन।
जेंडर इक्वलिटी जैसे फीमेल जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको यूजुअली गर्भ में ही मार दिया जाता है ना, जिसकी वजह से जो रेशियो है मेल फीमेल का वो गड़बड़ा रहा था, जिसकी वजह से ये जो थर्ड गोल है इसको लाया गया, टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए थर्ड गोल था। फोर्थ गोल था रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब जो बचपन में ही कम आयु में जब मृत्यु हो जाती है उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ठीक से उपचार न मिलने के कारण, यानी कि मेडिकल असिस्टेंस टाइमली न मिल पाने के कारण बच्चों की पहले जल्दी मृत्यु हो रही थी। तो ये कम करना भी एक गोल था, ये फोर्थ नंबर का गोल था। फिफ्थ नंबर का गोल था इम्प्रूव मेटर्नल हेल्थ। ठीक है, मेटर्नल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सिक्स था कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। सिक्स था इन इंपॉर्टेंट डिजीज, ये आपको याद होना चाहिए, डिजीज HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। ठीक है, इन बीमारियों से लड़ने के लिए था आपका छठा गोल। सातवां था एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, पर्यावरण के बारे में भी तो सोचेंगे। एट्थ था अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सभी गोल्स आपको लाइन से याद होनी चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा भाई आप बड़ा मुश्किल है ये तो, देखिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप बेसिक से सोचना शुरू कीजिए, बेसिक नेसेसिटी क्या है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाने के बिना वो जीवित नहीं रह पाएगा। खाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। ठीक है, तो पहला गोल आपका हो गया कि पॉवर्टी हटाना और भूख मिटाना। ठीक है, जब गरीबी हटेगी तो भूख मिटेगी, और जब भूख मिटेगी तो इंसान सोच पाएगा, और सोच पाएगा तो फिर वो पढ़ना चाहेगा। उसके पास अब गरीबी भी नहीं है और भूख भी नहीं है, तो अब वो अगले स्टेप के बारे में सोच सकता है, एजुकेशन के लिए। अब वो पढ़ने की सोचेगा। ठीक है, अब जब वो पढ़ लिख जाएगा तो उसको समझ आएगी कि भाई जेंडर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है। जब जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी उसके साथ ही एम्पावरमेंट भी आएगा वुमेन का। ठीक है, जब जेंडर इक्वलिटी आएगी तो वुमेन को भी काम मिलने लगेगा। उसके बाद काम होगा कि जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है उस पे काम किया जाए। ठीक है, और इसके बाद आपकी मैटरनल हेल्थ आ जाएगी। मैटरनल हेल्थ के बाद बीमारियां आ जाएंगी, फिर एनवायरनमेंट आता है, और एनवायरनमेंट के बाद आपका वैश्विक पार्टनरशिप आ जाएगी। ठीक है, तो आप अपने तरीके से इनको याद कर सकते हैं, और इसको याद कर लीजिए अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले गोल्स की तरफ, जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान्स, गोल्स। तो SDGs क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनको 2015 में लॉन्च किया गया था। देखिए, जो आपके MDGs थे ये 2000 से 2015 तक इनको अचीव करना था, और जो SDGs हैं ये अभी जो करंट में चल रहे हैं वो हैं, इनका टाइम फ्रेम है 2015 से 2030 तक। ठीक है, इनका एजेंडा है कि 2030 तक हमें सभी गोल्स पूरे करने हैं। और इसमें कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स। MDGs में कितने थे? 8 गोल्स थे, इसमें 117 गोल्स हैं। और देखिए इन गोल्स के अंडर ही छोटे छोटे टारगेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इनका एक टेबल मैंने, दोनों SDGs और MDGs का एक कंपैरेटिव टेबल बनाया है, उसको आप देखेंगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो 17 गोल्स हैं इसमें और 169 टारगेट्स हैं। गोल्स के अंदर छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, उनको पूरा करना होता है। इनका फोकस क्या है? पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ये यूनिवर्सल है और इंक्लूसिव है, मतलब सभी को इसमें जोड़कर रखा गया है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन ब्लू से दी गई है ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें पहला क्या था? पॉवर्टी को हटाना है। ठीक है, गरीबी हटाएंगे। जब गरीबी हटेगी तो फिर भूख मिटेगी। ठीक है, दूसरा, देखिए जो भी गोल्स, 8 गोल्स थे MDGs में, उन्हीं गोल्स को थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया है SDGs में। ठीक है, तो गोल्स वही हैं, बस उनको थोड़ा एक्सपैंड कर दिया है। तो पॉवर्टी यहाँ पे अलग हो गया और हंगर अलग हो गया, और यहाँ पे वेलबींग आ गई, फिर एजुकेशन आ गई, उसके बाद जेंडर इक्वालिटी आ गई, फिर क्लीन वाटर सैनिटेशन आ गया, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। इस तरह से ये चीजें वही हैं, बस इनको इलेबोरेट कर दिया है। तो सबसे पहले गरीबी हटेगी। जब गरीबी, अब मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक बच्चा है, गरीबी है उसके पास, मतलब उसकी फैमिली काफी गरीब है। ठीक है, एक लड़का मान लीजिए, रोहन नाम का कोई लड़का है,
तो पहले रोहन की फैमिली बहुत गरीब थी, ठीक है। तो धीरे धीरे करके उनको मान लीजिए गरीबी हटी उनकी किसी भी तरह से। उसके बाद एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, बाकी आप अपने एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद जब गरीबी मिटेगी तो फिर वो खाना खाना शुरू करेंगे। जब वो खाना खाएंगे तो फिर उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, है ना। हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो फिर वो स्कूल जाने के बारे में सोचेंगे, तो उनको फिर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन मिलेगी तो वो बुक्स में पढ़ेंगे कि भाई जेंडर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फीमेल चाइल्ड इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज मेल चाइल्ड। जब फिर जेंडर इक्वलिटी आएगी, जेंडर इक्वलिटी आ गई तो अब आपके घर का काम हो गया। अब आप थोड़ा सा और आगे सोचेंगे कि आपको साफ पानी मिले, है ना, और साफ सुथरी चीजें मिले, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मिले आपको। अब जब आपको पानी भी साफ मिल रहा है तो अब आप सोचेंगे कि भाई अब एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ भी बढ़ा जाए, तो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी आपको मिले। आप चाहेंगे कि आपके घर में भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, है ना, और जो कि क्लीन एनर्जी के साथ चले और अफोर्डेबल भी हो। उसके बाद जब आपके पास ये चीजें भी आ जाएंगी, फिर आप सोचोगे कि भाई काम वाम किया जाए थोड़ा, और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए, ठीक है। फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। उसके बाद जब ग्रोथ होगी तो जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही और दूसरे इंडस्ट्रीज में भी काम चल रहा है। इससे क्या होगा, इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा, बेहतर बनेगा। जब ये हो जाएगा तो इनइक्वालिटीज, जो असमानताएं हैं, वो कम हो जाएंगी, ठीक है। जब असमानताएं कम हो जाएंगी तो अब ये तो यहाँ तक खत्म कर लिया, 10 गोल्स हो गए हमारे। 11वें गोल से फिर हम और बड़ा सोचेंगे। फिर शहर तक पहुंचेंगे कि शहर हमारे सस्टेनेबल होने चाहिए, है ना। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज होनी चाहिए। अब जब ये भी हो गया तो अब आप सोचेंगे कि भाई जो भी हम चीजें कंज्यूम कर रहे हैं थोड़ा रेस्पॉन्सिबली करें, है ना। तो रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जो भी एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो जो भी आप चीजें कंज्यूम कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो उसको रेस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस करें। उसके बाद आप क्लाइमेट के बारे में सोचोगे, है ना, क्लाइमेट एक्शन आ जाता है। उसके बाद आप जो बिलो द वाटर जो लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, उसके बारे में भी सोचोगे। अब अपने आपको तो आपने सुधार लिया, अब बाकी जीवों के बारे में भी सोचोगे। उसके बाद बिलो वाटर की लाइफ देख ली, उसके बाद जो लैंड पे जो जीवन है, लाइफ ऑन लैंड, उसको देखोगे। अब ये सब चीजें हो गई। अब आप थोड़ी और बड़ी चीजों पे जाओगे, और बड़े लेवल पे जाओगे। अब आपको पीस, जस्टिस चाहिए और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस चाहिए। और जब ये भी हो जाएगा तो अब आप चाहोगे कि इन सभी गोल्स के लिए पार्टनरशिप मिले, तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, सभी लोग इनके लिए मिलकर काम करें। और इस तरह से जो भी हमारे समाज में या हमारे इस विश्व में जो भी दिक्कतें हैं उन सबको मिटाया जा सके, जो कमियां हैं उन सबको खत्म किया जा सके। गरीबी ना हो, भूख ना हो, सब स्वस्थ रहें, सबको एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वलिटी हो, सबको साफ पानी सफाई मिले, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिले, सबको सबको काम मिले और सबकी बढ़ोतरी हो, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हो, है ना। जो इनक्वालिटीज, असमानताएं, वो खत्म हो। फिर सस्टेनेबल शहर और कम्युनिटीज बने। फिर आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो रेस्पॉन्सिबली करें। फिर क्लाइमेट को देखें, फिर जल के नीचे का जीवन देखें, फिर जमीन के ऊपर का जीवन देखें, फिर शांति और न्याय देखें, और उसके बाद पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये है आपके 17 डेवलपमेंटल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। ये आपको लाइन से याद होने चाहिए। और ये जो है, ये कंपैरिजन टेबल बनाया मैंने एमडीजीज और एसडीजीज का। नंबर ऑफ गोल्स एमडीजीज में कितने हैं, 8। एसडीजीज में कितने हैं, 17 गोल्स हैं। ये याद होना चाहिए। इसका टाइम फ्रेम था 2000 से 2015 तक का। इसका था 2015 से 2030 तक का। स्कोप क्या है, जो एमडीजीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज की, जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं उनके लिए, और एसडीजीज सभी कंट्रीज के लिए। फोकस एरिया इसका सोशल डेवलपमेंट है। और एसडीजीज जो है वो सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सभी गोल्स के बारे में बात करता है। ये टारगेट्स भी आपको पता होने चाहिए। गोल्स के अंदर छोटे छोटे टारगेट्स भी होते हैं। तो इसमें 8 गोल थे, 21 टारगेट थे, और इसमें 17 गोल्स थे और 169 टारगेट्स थे। ये याद होना चाहिए। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल, यानी कि एमडीजी कौन सा नहीं है इसमें से। अगर आपने थोड़ा भी ठीक से पढ़ा होगा तो आप इसको
आंसर कर पाएंगे। इसका है, देखो, रेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, तो पहला ही था, ठीक है, पहला ही गोल था ये। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये भी था। कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर, ये भी था। प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नहीं था उसमें, ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग से है, 1 2 3 4, आपको लाइन से सारे गोल जो है वो मैच करने हैं। देखिए, MDGs का करना है, तो पहला गोल क्या था? पहले तो गरीबी और भूख मिटाना था, फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, रेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। फर्स्ट का फर्स्ट कौन से में? फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं एक बार। गोल टू का, टू, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। और थर्ड है आपका प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। फोर्थ है आपका रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल्स MDGs जो है, इसमें टोटल 31 टारगेट्स हैं जो कि 2015 तक अचीव करने थे। अब बताओ ये स्टेटमेंट वन सही है या नहीं? तो MDGs तो थे, इसमें 31 टारगेट्स थे क्या? क्या ये सही बात है? नहीं, 31 टारगेट्स नहीं थे इसमें। ये बात ठीक है कि 2015 तक इनको अचीव करना था। स्टेटमेंट टू बोल रहा है, देर आर 8 गोल्स इन MDGs एंड 17 इन SDGs। तो ये बात ठीक है, ठीक है। 8 गोल MDGs में थे और 17 SDGs में, अभी पढ़कर आए हैं, तो आपका स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है, आपको मैच करना है गोल्स इन मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल्स। MDGs में कितने गोल्स थे? 8 गोल्स थे, राइट। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 8 से इसको जोड़ देंगे, तो ए का फर्स्ट कहाँ पे है? इन दोनों में है, बी और सी में से आपको कोई करेक्ट होगा। और गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने थे? SDGs में कितने गोल थे? 17, तो सी का 3 हो जाएगा। सी का 3 कहाँ पे है? इसमें है, ठीक है, तो इसके हिसाब से तो आपका थर्ड करेक्ट हो रहा है। बाकी टारगेट्स मैच कर लीजिए। MDGs में कितने टारगेट थे? 21। और SDGs में कितने टारगेट थे? 169। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which of the following SDGs pertains to climate action, यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा गोल है SDGs का जो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। आपको लाइन से याद करने पड़ेंगे ये। और अगर आप देखेंगे वापस जाकर पीछे वाली स्लाइड्स में, तो इसका आंसर होगा 13। 13 नंबर का जो गोल है वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, यानी कि SDG कौन सा नहीं है इसमें से? पॉवर्टी, हंगर था, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन भी था, स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं था, ठीक है, स्पेस में नहीं जा रहे हैं, जमीन पे ही रहना है अभी, ठीक है, तो इसमें डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे आपके काम के वीडियोस बना रही हूँ मैं, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल द यूनिट्स बिफोर द एग्जाम। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाइए। मेरा चैनल जो मैंने बनाया है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरी वीडियोस लाइक कर दीजिए। और मैं जो भी शॉर्ट्स बनाती हूँ, अगर आप मेरे सिर्फ शॉर्ट भी देखकर चले जाएंगे ना एग्जाम से पहले लाइन से, तो आपको लगेगा आपका 75-80% सिलेबस पूरा आप कवर कर चुके हो, रिवाइज हो चुका है आपका। तो आप शॉर्ट्स भी देख लिया कीजिए अगर आपको रिवीजन करना है एक तरीके से। बाकी आप वीडियोस देखते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।